हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश शेखर, आपके जाने माने कोचिंग इंस्टीट्यूट शेखर कोचिंग सेंटर पर। तो आज हम चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर, जिसका नाम है पैसिव वॉइस। इसे हम बोलते हैं वॉइस, बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? वॉइस। ज़्यादातर इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस। ओके बच्चों, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इन दोनों में कुछ जनरल रूल्स होते हैं। वो रूल्स हमें पता होना चाहिए। विदाउट रूल्स हम इनको प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके बच्चों, तो मैं आपको कुछ जनरल रूल बताता हूँ इसके। देखो, रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है? देखो, जैसे मान लो पैसिव बना रहे हैं, तो जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, उस वॉइस में, उस वाक्य में, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना इनिशियल है, आवश्यक है। बिकॉज विदाउट ऑब्जेक्ट पैसिव इज नॉट क्लियर। और बच्चों, तो लिखो, विदाउट ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस is not possible। ओके बच्चों, तो we always use every third while preparing passive voice। इसका मतलब है बच्चों कि जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो उसके साथ हमेशा क्या आएगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इज दैट क्लियर? रूल नंबर फर्स्ट है, विदाउट ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस इज नॉट पॉसिबल। मतलब बिना कर्म के पैसिव नहीं बन सकती। क्लियर? चलते हैं रूल नंबर थर्ड पर। जनरली देखा जाए तो पैसिव वॉइस केवल कितने टेंसेस की बनती है? 8 टेंसेस की। जैसे लिया जाए तो कौन कौन से? देखो, जैसे मैं नॉर्मली बता दूं आपको, प्रेजेंट के फर्स्ट 3 सेंटेंस या फर्स्ट 3 टेंस, एंड सेम ईयर पास्ट के फर्स्ट 3 टेंस, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ओके बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। इसमें क्या होता है? जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट रूल आता है इसका, we always add subject with by या to by। और सब्जेक्ट को हमें किससे जोड़ना पड़ेगा? by से। हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। बच्चों देखो, एग्जाम्पल क्या है हमारा भैया? इसके लिए आपको प्रोनाउन चार्ट भी आना चाहिए, वो मैं आपको लिखा दूंगा। लेकिन हमें एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म दोनों क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको फर्स्ट टेंस की बता देता हूँ। जैसे मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट है आपका, इसकी एक्टिव फॉर्म होती है, एक्टिव वर्ब होती है एम बी फर्स्ट प्लस एस ई एस। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वर्ब में। इसमें करेंगे पैसिव वर्ब में। तो पैसिव वर्ब में इसका होता है इज, आर, एम एंड एम बी थर्ड। क्यों आई? बिकॉज दिस इज द रूल, एम बी थर्ड ऑलवेज कम इन पैसिव वॉइस। ओके बच्चों, तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम।
राधा कुक्स फूड, राधा खाना पकाती है। तो अब देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। मैंने आपको रूल बताया है कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ जाता है सब्जेक्ट की जगह। तो मान लो इस ऑब्जेक्ट को लाते हैं सब्जेक्ट की जगह। फूड, you have to know this tense is present indefinite because MB first and SES is used at here. Okay, so then we convert MB first plus SES in is RM MB third. So food is cooked by Radha. दिस इज़ वेरी इजी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको और इजी और सरल तरीका से एक्सप्लेन करके बताता हूँ ये आपकी जनरल वीडियो की कैसी वर्क की। ओके बच्चों, धन्यवाद।